नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी एजुकेशनल ग्रुप में एक बार फिर स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर। तो इसका हम फर्स्ट पेपर आज सॉल्व करेंगे, बीए फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर पेपर फर्स्ट। तो इसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। तो बस आपको करना क्या है, यदि आपने अभी तक हमारे हिंदी एजुकेशनल ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो दोस्तों हिंदी एजुकेशनल ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आप पसंद कीजिए। क्या होता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप उसे लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं और सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके सॉल्यूशन की भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो सर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। नोट दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके 2 अंक निर्धारित हैं। तो 1 से 5 तक के क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन से सूरदास जी का अपन को जीवन परिचय लिखना है और इसके बाद जायसी की काव्य विशेषताओं का उल्लेख करना है, अमीर खुसरो की भाषाओं की विशेषता बतानी है और भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। पद्माकर के जीवन वृत्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बाद नोट नेक्स्ट है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं। तो इसमें कबीर की भक्ति भावना पर संक्षिप्त लेख लिखना है, रीति काव्य के लक्षण लिखने हैं, अमीर खुसरो की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, मीराबाई की भक्ति भावना पर अपने विचार लिखना है और घनानंद की प्रेम भावना पर अपने विचार लिखना है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से इनके आंसर हम इस पीडीएफ में ढूंढेंगे। तो चलते हैं और क्वेश्चंस को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इकाई फर्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस कवर होंगे, तो भक्तिकाल से संबंधित है, जो भक्तिकाल से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। और इसके बाद रीतिकाल से संबंधित है, रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चंस है कि रीति काव्य के लक्षण लिखिए। चलते हैं और हम इन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो वीरगाथा काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है नहीं, भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन से है। इसमें क्वेश्चन दिया गया था कि भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। तो भक्ति काल की जो साहित्य है, भक्ति काल की जो क्या है साहित्य है, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर अपन को प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्ति काल दिया गया है। तो भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ, जिस साहित्य को हम भक्तिकालीन साहित्य कहते हैं, वह संपूर्ण एक जैसा नहीं है। तो साधना पद्धतियों की विभिन्नता के फलस्वरूप वह साहित्य 2 प्रकार के हैं। तो हमें यहाँ पर इनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो आप पैराग्राफ बना के सही से आप यहाँ पर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम और नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं। तो आप इसमें आप देख सकते हैं ये 5 पेज पर इसका आंसर है। इसके बाद हम आते हैं और नीचे रीतिकाल। तो रीतिकाल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, रीतिकाल काव्य के लक्षण लिखिए। तो रीतिकाल काव्य के हमको लक्षण देना है। तो इनके हमें तो आप यहाँ पर पैराग्राफ बना के आप इनके लक्षण लिख सकते हैं हेडिंग डाल के। तो आप देख सकते हैं लक्षण है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोए करें भोयने हंसे देन कहें नट जाए। तो कवि बिहारी के इस दोहे में नायिका के विभिन्न हाव भावों का वर्णन समझने को मिलता है। इस तरीके से आप रीतिकाल में आप विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रीतिकाल कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर गद्य काल से संबंधित कोई क्वेश्चंस है नहीं। और नीचे आते हैं, अब आती है दूसरी इकाई। दूसरी इकाई में हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या क्या मिल सकता है। तो भक्तिकाल की विशेषताएं वगैरह यहाँ पर दी गई हैं, भक्तिकालीन काव्यधाराएं दी गई हैं। तो नीचे हम स्क्रॉल करते हुए आते हैं।
तो आपको इसी तरीके से थोड़ा ढूंढना होगा। हम आपको कुछ PDF फाइल में ढूंढकर बता देते हैं। अब यहाँ पर कबीरदास जी का है, तो कबीरदास जी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन? जी बिल्कुल है, कबीरदास जी से रिलेटेड है। कबीरदास की भक्ति भावना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हमें। तो कबीरदास जी की भक्ति भावना पर संक्षिप्त, तो कबीरदास जी का परिचय ये रहा। तो यहाँ पर अपन को भक्ति भावना, तो भक्तिमाल की टीका में लिखा गया है, आप यहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कबीरदास जी का आंसर मिलेगा आपको 30 पेज पे। अब नेक्स्ट है चौथी इकाई है मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मलिक मोहम्मद जायसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल, जायसी की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख हमें करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये है 54 नंबर पेज पे मलिक मोहम्मद जायसी इकाई 4। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? जायसी की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो हम यहाँ पर विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर आप विशेषताओं में लिख सकते हैं, विशेषताएं भी यहाँ पर दी गई हैं। ये मलिक मोहम्मद जायसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। सूरदास से संबंधित क्वेश्चंस का आंसर हमें यहाँ मिलेगा। ये रहा, इकाई नंबर 5 है। यहाँ पर पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सूरदास जी का जीवन परिचय आप यहाँ से कवि परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे हम जाएंगे। तो इस तरीके से आप सबके जीवन परिचय देख सकते हैं और मीराबाई की भक्ति भावना पर आप प्रकाश डाल सकते हैं। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको मीराबाई भी मिल जाएंगी। इस तरीके से आप यहाँ पर तुलसीदास जी का दिया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी के जीवन परिचय, सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है तो आप बेझिझक कमेंट में या हमें ग्रुप में, जिनकी लिंक आपको ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बेझिझक हमें बता सकते हैं और उनके आंसर्स का हम आपको अलग से PDF या उनके आंसर्स प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।